धन वैभव, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ सुख, क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ बनेगी, आपका बॉयफ्रेंड आपका हस्बैंड बनेगा या आपका अफेयर अनसक्सेसफुल रह जाएगा? क्या आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, भौतिक सुखों को एंजॉय करेंगे, लग्ज़री कंफर्ट्स को एंजॉय करेंगे? इन सब डोमेन्स के जो प्लैनेट हैं, उनका नाम है वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं एग्जाल्टेड साइन पाइसिस को छोड़कर एरिस साइन में ट्रांजिट करेंगे 25 अप्रैल 2024 से 19 मई 2024 तक। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं भौतिक सुख और दाम्पत्य जीवन के प्लैनेट शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ट्रांजिट के बारे में, जो कि 25 अप्रैल को होने जा रहा है। देखिए, शुक्र जो है हर हिसाब से कलयुग में आपके भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके दाम्पत्य जीवन, सेक्सुअल लाइफ, आपका भौतिक सुख, आपका, हम बोल सकते हैं आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपकी चार्मनेस, आप कितने हैंडसम हैं। क्या आपका अफेयर चल रहा है पिछले 5-7 सालों से, तो वो अफेयर क्या शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? ये सब शुक्र के डोमेन है। कई बार आपने सुना होगा कि स्कूल टाइम से ही अफेयर था, फिर कॉलेज में भी रहा और कॉलेज के बाद शादी हो गई, उसके बाद 2-3 बच्चे हो गए। आज की डेट में वो कपल जो है बड़ी अच्छी ज़िंदगी रन कर रहा है, क्योंकि हॉरोस्कोप में वीनस जो है वो राहु केतु से पीड़ित नहीं है, या सूर्य से कंबस्त नहीं है, या मंगल के साथ शुक्र की युति नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस 2 नंबर यानी कि टॉरस साइन, 7 नंबर लिब्रा साइन या 12 नंबर पाइसिस साइन में है और राहु केतु की कोई भी 5वीं, 7वीं या 9th आस्पेक्ट शुक्र के ऊपर नहीं है, या शुक्र सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ या केतु के साथ कंजक्शन में नहीं है, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। छोटी उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। अगर शुक्र आपका 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो, 9 नंबर सेजिटेरियस का है, तो डेफिनेटली आपकी शादी में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो वीनस किस हाउस में प्लेस्ड है वो, दूसरा वीनस किस प्लेनेट के साथ कंजक्शन में है। अगर डिग्रीकली शुक्र सूर्य के साथ 7 डिग्री के घेरे में आ रहा है, 7 डिग्री के घेरे में आ रहा है, तो मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। स्किन डिजीज आपको रह सकता है, या आपके शरीर में पानी जो है वो कम हो सकता है, या बोल सकते हैं स्किन प्रॉब्लम हो जो है वो शादी के बाद आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं जाएगा, स्पाउस के साथ अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। ये भी मैंने देखा है कि अगर सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं और डिग्रीकली 60 डिग्री से दूर है, 10-12 डिग्री का कंजक्शन है, तो ऐसे लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखे जाते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में भी होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं। या लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर ऐसे लोगों के अंदर बड़ी गजब की होती है। लेकिन सूर्य और शुक्र का नियरेस्ट कंजक्शन नहीं होना चाहिए। मेरी बातों को आप गौर से सुने। जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक डीप साइंस है। 25 ईयर्स हो गए हैं मेरे को एस्ट्रोलॉजी में, और स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर सूर्य और शुक्र 7 डिग्री के घेरे में हैं, तो शुक्र कंबस्त हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट आपके ग्रस्त सुख, दाम्पत्य जीवन, लग्जरी, भौतिक, पैसा, इन सब चीज़ों में पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्य और शुक्र 11-12 डिग्री के, 13-14 डिग्री के घेरे में है, दूर है शुक्र सूर्य से कम 10 डिग्री से दूर है, तो आपकी मैरिटल लाइफ में इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको अलर्ट होकर चलना होगा। और ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड हॉलीवुड से पैसा कमाने वाले, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते हैं। अब मंगल शुक्र की अगर युति होगी, तो ऐसा नेटिव शुक्र से मांगलिक हो जाएगा। अब देखें, मांगलिक भी 2-3 तरह के हैं। एक तो लगन से मंगल कहाँ पर है, और दूसरा चंद्र राशि मून साइन से मंगल कहाँ पर है, तीसरा वीनस से मंगल कहाँ पर है। क्योंकि दाम्पत्य सुख का जो डोमेन है वो वीनस के पास है। अगर शुक्र और मंगल की युति है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सॉरी टू से, ऐसे लोग करेक्टरलेस होंगे। ऐसे लोग अपनी वाइफ के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति, ऐसी लड़कियां वफादार नहीं होंगी। मल्टीपल अफेयर्स होंगे, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इगोइस्टिक नेचर, स्टबर्न नेचर, स्पाउस को लेकर
बहुत ज़्यादा होगी अगर वीनस और मार्स का कंजक्शन होगा, यानी कि शुक्र और मंगल की अगर युति होगी। अब यही शुक्र और केतु की अगर आप युति लगा लें आपके बर्थ चार्ट में, किसी भी जॉडिक साइन में किसी भी हाउस में है, लेकिन वो 7 डिग्री के अंदर है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं जाएगी, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, किसी कारण आपको स्पाउस से दूरी में रहना पड़ेगा। हो सकता है पैसा बनाने के लिए आपका स्पाउस इंडिया में, आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, 5-7 साल 10 साल जवानी के 15 साल वहीं निकाल दिए पैसा कमाते, 15 सालों में 15 बार मिले, साल में 1 महीने के लिए आए, मिले और वापस चले गए। अगर शुक्र केतु इकट्ठे हैं तो समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट अ यू नो बैड सिचुएशन, और यू कैन से देयर इज अ चांसेस फॉर सेपरेशन, डिवोर्स होना, सेपरेट होना, या कार्य व्यवसाय के संबंध में स्पाउस आपका इंडिया में है, हस्बैंड लंदन में है, हस्बैंड दुबई में है, हस्बैंड अमेरिका में है, और वो साल में 1-2 बार मिलते हैं, इसको भी हम सही तरीके से वैवाहिक सुख नहीं मानते। शुक्र का केतु के साथ बैठना हॉरोस्कोप में आपको आइसोलेट करता है अपने स्पाउस के साथ, आपको डिटैच करता है अपने स्पाउस के साथ। शुक्र केतु का कंजक्शन ऐसे लोगों में सेक्सुअल पावर बहुत होती है, सेक्स करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, चरित्र ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि स्पाउस के मामले में अनलकी होंगे, दाम्पत्य जीवन के मामले में अनलकी होंगे। अफेयर्स हो सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जहां पे फेरे लिए नहीं वहां पे प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि वीनस केतु इज इन कंजक्शन। सो शुक्र का आपके बर्थ चार्ट में बहुत बड़ा रोल है गाइस। वीनस अपना साइन चेंज कर रहे हैं 25 अप्रैल 2024 को, पाइसिस को छोड़कर एरिस में जा रहे हैं। 19 मई तक वीनस जो है वो एरिस में ही गोचर करेंगे। 25 अप्रैल से 1 मई तक गुरु और शुक्र की युति हो जाएगी, लेकिन गुरु डिग्रिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इसको सही तरीके से हम कंजक्शन या युति में नहीं लेंगे। तो 25 अप्रैल टू 19 मई वीनस ट्रांजिट इन एरिस साइन रूल्ड बाय मार्स, क्योंकि जो एरिस साइन है उसके जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं। अब मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पर है। लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस ट्रांजिट इन एरिस साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस, यानी कि मेष लगन। एरिस आपके लिए 2nd हाउस और आपके 7th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस के पास, जो कि बहुत ही अच्छे हाउसेज हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी वीनस के ये जो हाउसेज हैं, वीनस इसमें बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ट्रांजिट करेंगे आपके 1st हाउस में एरिस साइन में, सप्तम दृष्टि होगी 7वें घर की। शुक्र की एक ही दृष्टि है 7th एस्पेक्ट, जहां पर भी वीनस बैठेंगे उसे 7वीं दृष्टि देखेंगे, तो लगन में शुक्र का गोचर होगा, 7वां एस्पेक्ट होगा 7th हाउस पे, अपनी खुद की राशि तुला पे। देखिए ये ट्रांजिट एरिस आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है। 25 अप्रैल 2024 से 19 मई 2024 तक का पीरियड, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ में काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये टाइम आप फॉरेन जर्नीज पे भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई विदेशी मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपका नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है, ऑलरेडी अफेयर में है तो शादी की बातचीत चल सकती है, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, ग्रोथ आपको मिलेगी, फैमिली की सपोर्ट, ग्रस्त की सपोर्ट आपको मिलेगी। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम when you will mint lot of money with name, fame and prosperity. You will get fully support from your elders at your home. You may buy gold, silver or diamond. Cash flow will make you happy. Things will be far better. धन का मालिक लगन में गोचर कर रहा है, तो इस समय में धन की प्राप्ति, धन का लाभ या आकस्मिक फाइनेंशियल गेन्स, ये मुझे बनते हुए आपके दिखते हैं 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से 19 मई 2024 तक। यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंस, लॉट ऑफ अर्निंग एंड लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन इस समय में क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 1st हाउस में वीनस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो थोड़ा सा स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, शरीर में पानी की कमी आपके हो सकती है, या आपको किसी किस्म का भी छोटा मोटा रक्त विकार तक की कोई बीमारी ठमारी या कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बट ओवरऑल जो भी होगा कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होगा, क्योंकि फिर भी शुक्र यहाँ पर एक कंफर्टेबल ट्रांजिट ही कर रहे हैं एरिस के लिए। तो ओवरऑल आप अपने दाम्पत्य जीवन की ओर ध्यान दें, स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट दें, थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली। और डेली इनकम के मामले में आपके लिए ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। लगन के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 11th हाउस को छोड़कर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से 19 मई 2024 तक। देखिए वीनस 12th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में एक्सीलेंट ट्रांजिट होता है। अब ये ट्रांजिट आपके लिए क्या कर रहा है? सबसे पहले तो ये ट्रांजिट आपके लिए फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज को ओपन कर रहा है। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, 25 अप्रैल के बाद टॉरस आपको वो वीजा मिलेगा। मल्टीपल फॉरेन जर्नीज आपकी अचानक सडन फॉरेन फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स आर देयर फ्रॉम 25 अप्रैल 2024 टू 19 मई 2024। इस समय के बीच में अचानक आपको विदेश जाना पड़ेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनको विदेशी किसी यूनिवर्सिटी से वीजा मिल सकता है। शुक्र का गोचर 12th हाउस में, आप भौतिक सुखों में बहुत पैसा आप खर्च करेंगे। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ये सारा समय आपको बहुत संभल के चलना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान देके चलें। शुक्र का गोचर 12th हाउस में आपको कामी बहुत ज्यादा बना देगा, भोगी बहुत ज्यादा बना देगा, लालसा आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। ओवरऑल वीनस का ट्रांजिट 12th हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। जो लोग विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, रुका हुआ धन लाभ होगा। लेकिन कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर, पुलिस के लफड़ों से टॉरस आपने दूर रहना है, क्योंकि 12th हाउस इन सब चीजों को डोनेट करते हैं। 12th हाउस से 7th एस्पेक्ट वीनस की आपके 6th हाउस पे है, लिब्रा साइन पे है, जो आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाने में कामयाब होगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी दिलाने में कामयाब होगी। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। बट ओवरऑल वीनस का ट्रांजिट 12th हाउस में आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है। स्पाउस के साथ अगर बना के रखेंगे तो इस ट्रांजिट को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले टॉरस। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। आप अपने रिश्तों के प्रति थोड़े अलर्ट होकर चलें। अपना स्टबन नेचर, अपना गुस्सा, अपना बिहेवियर, ये थोड़ा कंट्रोल करके चलें। इमोशनल आप बहुत ज्यादा हैं, टॉरस असेंडेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके इमोशंस है उसी की वैल्यू है, सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप ऐसी सी चीज सोचते हैं तो आपके रिश्ते को कोई बचा नहीं सकता। कोई भी ट्रांजिट, कोई भी प्लैनेट सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आप जितनी वैल्यू अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को देते हैं, उतनी वैल्यू अगर आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने बॉयफ्रेंड या जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को उतनी वैल्यू देंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे पर्सनल लाइफ पे पहुंच जाएंगे। और प्रोफेशनली तो ये ट्रांजिट आपके लिए अल्टीमेट है। नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील, नई फाइनेंशियल एक्टिविटीज, नए बिजनेस पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए वीनस बेनिफिशियरी प्लैनेट है। आपके 5th हाउस की लॉर्डशिप जो है मेनली वीनस के पास है, और आपके हॉरोस्कोप के 11th हाउस में वीनस ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा हाउस है। शुक्र का गोचर आपके 11th हाउस में और उसकी 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर में। एक तो 5th हाउस का लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया और अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें घर में तुला राशि को देख रहा है। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। इफ यू अंडर वीनस महादशा और अंतरदशा, देन यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम फ्रॉम 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स टू 19 मई 2024। अच्छा खासा धन संचय आप करेंगे। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। लव अफेयर, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई स्टार्ट हो सकता है। ऑलरेडी लव अफेयर में शादी में कन्वर्ट हो सकता है। मैरिटल लाइफ आपकी बड़ी अच्छी चलेगी। स्पाउस से आपको बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगी। बड़े भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी। बड़े भाई बहन सिबलिंग्स आपको फुली सपोर्ट करेंगे। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर किसी किस्म का कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो उस लोन में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि लोन क्लिक हो जाएगा आपका, और आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी। अगर आप नेटवर्किंग से जुड़ा होकर काम करते हैं या आप ग्रुप गैदरिंग से जुड़ा होकर काम करते हैं तो वीनस का ट्रांजिट 11th हाउस में आपके लिए ग्रुप गैदरिंग के थ्रू गेन्स या नेटवर्किंग के बिजनेस के थ्रू फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति इस समय हो सकती है अगर आप शुक्र की महादशा या अंतरदशा के अंडर हैं। मिथुन लगन आपके लिए पंचमेश होकर 11th हाउस में गोचर करना, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ होना, स्टॉक मार्केट से आपके
आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनर हैं, या किसी किस्म का भी आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड हैं, यूट्यूबर हैं या आप इंस्टाग्राम अकाउंट रन करके कोई बिजनेस रन करते हैं, then you will make a lot of money, you will earn a lot of self-respect, your friends, your siblings will support you. This will be a highly productive time when you will be on next level. देखिए, शुक्र की एक राशि 5th में है, दूसरी राशि आपके 12th में है, तो विदेश से कोई बड़ी मात्रा में आपको धन लाभ होने वाला है, फॉरेन से कोई इन्विटेशन आने वाला है, फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या ये भी हो सकता है कि अगर आपकी शादी की उम्र है तो फॉरेन में आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाए। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेस। दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम, दिस विल बी an excellent time for you, Gemini, when your savings will rise and you will make a lot of money. फोकस करें अपने काम की ओर, और स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये सारा टाइम आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, धर्म कर्म की ओर भी आपका रुचि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 5th हाउस पे शुक्र की 7th दृष्टि है। अब बात करते हैं करक लगन की। करक लगन के लिए शुक्र का गोचर हो रहा है 10th हाउस में। डेट है 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से 19 मई 2024 तक। हालांकि शुक्र आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में शुक्र को जो हाउसेस दिए गए वो बड़े अच्छे हैं। 4th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप होकर 10th हाउस में गोचर है। कर्म स्थान में वृद्धि, वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल टाइप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। वीनस ट्रांजिट इन 10th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू रिलेटेड टू योर बिजनेस। इन्वेस्टर हैं या किसी किस्म का भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 25 अप्रैल के बाद आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, या नई इन्वेस्टमेंट्स होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद रहेगी, बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में आपको कोई गेन होगा। प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, या रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो अच्छी खासी कमीशन या ब्रोकरेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि 10th हाउस से 7th एस्पेक्ट वीनस का आपके 4th हाउस पे है, विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ सेल परचेज ऑफ रियल लैंड, रियल एस्टेट। सो करक लगन के लोग आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फाइनेंशियल टाई अप्स, प्रोफेशनली बड़ी ग्रोथ का समय है। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, कंफर्ट्स पे पैसा खर्च करेंगे, लेकिन पैसे की आवक यहाँ पे बहुत अच्छी बनी रहेगी। सो ओवरऑल वीनस ट्रांजिट इन 10th हाउस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो वीनस जो है आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 19 मई 25 अप्रैल 2024 से 19 मई 2024 तक वीनस ट्रांजिट इन 9th हाउस। यहाँ पर एरीज साइन में शुक्र का गोचर होगा, मंगल प्रधान राशि में शुक्र का गोचर होगा। भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ प्रूफ वेरी बेनिफिशियल। अचानक कहीं आपको विदेश जाना पड़ सकता है, विदेश से कोई पैसा आपको आ सकता है, विदेश से कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको धन लाभ होगा, या ईमेल के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई धन लाभ होगा। नया इन्वेस्टर आपको मिलेगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी अल्टीमेट रहेंगी। ये टाइम थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान देके चलें, बट ओवरऑल वीनस का गोचर 9th हाउस में आपके लिए जर्नीज के थ्रू बेनिफिट लेकर आ रहा है। स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप लेकर आ रहा है। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे। दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे और किसी दोस्त की एडवाइस आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इस समय आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और ये समय आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वेंचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वीनस का गोचर 9th हाउस में और उसका 10th हाउस की लॉर्डशिप और 3rd हाउस की लॉर्डशिप डेफिनेटली प्रोफेशनली ग्रोथ आपको दिलाएगी। हर एक तरह से आपको गुड न्यूज मिलेगी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन इस समय में आपने किसी कन्या को कोई पैसा एज ए चैरिटी नहीं देना। ध्यान से सुने इस बात को। 25 अप्रैल से 19 मई तक अगर आपका लियो सैंडस है तो किसी भी फीमेल जेंडर को, खास करके छोटी बच्चियों को, आपने कोई पैसा चैरिटी नहीं करना, भीख में नहीं देना, या कुछ डोनेशन बच्चियों को, गर्ल्स को नहीं देनी। उससे शुक्र आपका और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, चरण स्पर्श करना है, खाने पीने के लिए कुछ दे दें, लेकिन पैसा, रुपया, पैसा, डॉलर, ये दिराम, ये कुछ नहीं आपने देना।
खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर दें, दैट इज़ गुड फॉर यू। क्लोथ्स प्रोवाइड कर दें, वो भी चलेगा, लेकिन कैश नहीं आपने देना। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। देखिए, सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है, एट्थ हाउस की लॉर्डशिप है। शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, सॉरी सेकंड हाउस की और नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप है, और एट्थ हाउस में वीनस का गोचर होगा। वीनस का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है, हालांकि वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, भाग्य के भी मालिक हैं और आपके ज्वाइंट फैमिली और फाइनेंस के भी मालिक हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि एट्थ हाउस में वीनस का गोचर है, सप्तम दृष्टि वीनस की सेकंड हाउस पे होने से आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। लेकिन भाग्य थोड़ा सा यहाँ पर आपका मंदा रहेगा, भाग्य में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अष्टम जा रहा है, अपने से ट्वेल्थ जा रहा है, तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी, विदेश आना जाना रहेगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगी इस समय में। 25 अप्रैल टू 19 मई के बीच में अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि वहां जाकर आपकी सेटलमेंट इजी नहीं होगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड कोई आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। फिजिकली डिजीज कोई ना कोई आपको हो सकता है, खास करके पेट के नीचे का ऐसा या गुप्तांगों में कोई रोग हो सकता है, तो थोड़ा सा क्लियर अलर्ट और केयरफुल आपने वर्गो होके चलना है। ओवरऑल वीनस का ट्रांजिट आपके एट्थ हाउस में आपकी हेल्थ को लेकर और आपके भाग्य को लेकर ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन आपके फैमिली सपोर्ट को लेकर और आपकी सेविंग्स को लेकर एक एवरेज पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा साइनस की। लगन के लॉर्ड हैं वीनस, सेवंथ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। डेट होगी 25 अप्रैल 2024 टू 19 मई 2024। This whole time brings a lot of positivity for you. You will make a lot of money, name, fame, prosperity. You will get wonderful support from your life partner. If you are single, there is a strong chances for mingle कि आपकी शादी हो सकती है। अगर आप अकेले हैं, बैंड बाजा बारात बजने वाला है आपका। वीनस का ट्रांजिट सप्तम भाव में डेली इनकम आपकी बढ़ाएगा, स्पाउस के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके चरित्र के साथ क्वेश्चन मार्क लग सकता है, आपकी कोई चोरी पकड़ी जा सकती है। लेकिन लगन पर शुक्र की सब राशि पे दृष्टि होने की वजह से आप किसी भी मेजर प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे तो डिवाइन ग्रेस की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। अनमैरिड लोगों के लिए ट्रांजिट अल्टीमेट है, इन्वेस्टर्स के लिए अल्टीमेट है। नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, बिजनेस में प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, डेली इनकम आपकी राइज होगी। 25 अप्रैल 2024 टू 19 मई 2024 इज एक्सीलेंट टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। मैरिड है, स्पाउस के साथ अगर ताल्लुकात आपके अच्छे हैं तो स्पाउस से, इन लॉज से आपको भी बहुत बड़ी सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र की एक राशि आपके अष्टम भाव पर है जो इन लॉज का हाउस है, और एट्थ हाउस का लॉर्ड होकर सेवंथ हाउस में गोचर करना। ये भी हो सकता है आपके ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ कोई आपकी पार्टनरशिप हो जाए, कुछ इनहेरिटेंस है, कुछ गिफ्ट या कुछ कैश आपको आपके इन लॉज से मिले। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज। लेकिन आपको अपना चरित्र नहीं खराब होने देना, करेक्टरलेस आपने बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि इस ट्रांजिट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आप मैरिड हैं कि आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या कोई आपको लाइन मार रहा है, आप किसी को मार रहे हैं। इन सब वाहियात चीज़ों से बाहर निकल के सिर्फ अपने काम की ओर ध्यान देंगे तो थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइनस की। स्कॉर्पियो 12th हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है, 7th हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है। वीनस का गोचर होगा आपके छठे भाव में। डेट होगी 25 अप्रैल 2024 टू 19 मई 2024। वीनस ट्रांजिट इन योर 6th हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 12th हाउस। वीनस का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे वीनस कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपके डायनामिक्स के हिसाब से, क्योंकि सप्तम दृष्टि 12th हाउस में होने की वजह से खर्चा बहुत बड़े चढ़ेगा। विदेश से कोई गुड न्यूज मिलेगी, फॉरेन में कोई जॉब या कोई कंपनी स्टैब्लिश आप कर सकते हैं, अच्छा खासा विदेश से धन लाभ होगा। फॉरेन एक्टिविटीज या फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए विंडो ओपन हो रही है 25 अप्रैल के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने बर्थ लैंड पे हैं या बर्थ सिटी पे हैं जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। इस समय आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, गुप्तांगों में कोई रोग हो सकता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। लेकिन अगर आप विदेश में हैं
आपका बर्थ इंडिया का है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपका बर्थ ऑस्ट्रेलिया का है, आप इंडिया में या अमेरिका में हैं, देन थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ इनकम एंड यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम अ स्पाउस। बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शुक्र का गोचर छठे हाउस में, सिक्स्थ हाउस में इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, वीनस इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन सिक्स्थ हाउस। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ से संबंधित या स्पाउस के साथ तू मैं कला कलेश, या बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, या बिजनेस पार्टनर आपको कोई प्रेशर कर सकते हैं किसी चीज को लेकर, तो चीज को सिचुएशन को बैलेंस में बना के चलेंगे तो थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लॉट ऑफ इश्यूज। कोर्ट कचहरी लीगल मैटर से दूर रहना है तो चीजें आपकी ठीक चलेंगी। इस समय में खर्चे की ओर बहुत ध्यान देके चलना है। विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करेगा और फॉरेन में बड़ी अच्छी और बड़ी इजी आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। बट फिर भी दशा किस प्लैनेट की चल रही है और आपके बर्थ चार्ट में वीनस कितने डिग्री का है, किस प्लैनेट के साथ कंजक्शन में है, किस हाउस में है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। सजिटेरियस, शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है 5 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से 19 मई 2024 तक। वीनस ट्रांजिट इन 5th हाउस, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 5th हाउस में गोचर करके अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11th हाउस को लाभवांचित करेंगे। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्पेकुलेशन। आपका कोई नया अफेयर सजिटेरियस स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं या अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो 25 अप्रैल के बाद आपको डायनामिक सपोर्ट करेंगे, आपको कोई अच्छा कंपेनियन मिल सकता है, आपकी लव लाइफ ऑन द ट्रैक हो सकती है। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर किड्स इफ यू आर मैरिड, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर स्पाउस। Your creativity create magic and you will make a lot of money from stock market. From 25th of April to 19th May, this will be excellent time in the terms of money. This is an excellent time in the terms of getting support from your friends and well-wisher. This whole time brings a lot of positivity, name, fame, prosperity. Your debts will clear, your health will be fine, and unemployed guys will get job. Overall, Venus transit in 5th house. Venus is very comfortable in 5th house and you will bless with a lot of financial gains and you will get big support from a spouse or your lover. शुक्र का गोचर पंचम भाव में लाभ, उन्नति और सक्सेस लेकर आ रहा है। इंट्राडे स्टॉक मार्केट कमोडिटी आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। अच्छा बड़ा धन लाभ सजिटेरियस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अफेयर्स की ओर बिल्कुल ना जाएं, अगर मैरिड है, सिंगल है तो जरूर जाएं शादी प्लान करने के लिए, बट ओवरऑल किसी को चीट ना करें। बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्त, भाई, बहन, बंधु जिनके साथ आपके रिश्ते खराब थे, शुक्र की सप्तम दृष्टि 11th हाउस पे पड़ने की वजह से वो आपकी जिंदगी में वापसी करेंगे या आपके थोड़े से प्रयास करने से आपके रिलेशनशिप आपके वेल विशर्स के साथ अच्छे होंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। देखें, शुक्र का गोचर आपके 4th हाउस में होगा। 10th हाउस की लॉर्डशिप है, 5th हाउस की लॉर्डशिप है, 4th हाउस में वीनस का गोचर होगा। कंफर्ट्स पे आप पैसा खर्च करने वाले हैं 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड से 19 मई 2024 तक। यू विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन कंफर्ट्स। नई गाड़ी आप बाय करेंगे, नई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। मदर की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न है, मदर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होंगे। प्रोफेशनली ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे अपनी खुद की राशि पे होने की वजह से आपको फाइनेंस बहुत अच्छा मिलेगा, बिजनेस में सक्सेसफुल रहेंगे, ऑल इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। वीनस ट्रांजिट इन 4th हाउस, 7th एस्पेक्ट इज इन 10th हाउस, which will be a biggest game changer for you in the terms of your profession. जॉब में है तो अचानक आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे जनरेट होंगे। सो ओवरऑल वीनस इज अ वेरी बेनिफिशियल प्लैनेट एंड दिस ट्रांजिट ऑफ द वीनस इन योर 4th हाउस will bring lot of comforts, lot of name, fame with lot of money and your business will be expand. इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन है तो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा, क्योंकि त्रिकोणा भाव का मालिक केंद्र में गोचर करेगा और सप्तम दृष्टि से केंद्र के दूसरे घर को देखेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको गेन्स कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस आपके लिए 3rd हाउस में वीनस का गोचर होगा। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से 9th हाउस में वीनस का साइन पड़ता है जो कि भाग्य का घर है और सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस से शुक्र 9th हाउस को देखेंगे। किस्मत आपके फेवर में होगी। 25 अप्रैल 2024 से 19 मई के बीच you will make a lot of money. Short distance, long distance journey fruit very beneficial for you. You will enjoy name, fame, prosperity. Health, wealth will be excellent. You will generate a lot of profit through communication.
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े इंप्रूव हो जाएंगे, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू, आपकी पर्सनैलिटी में गजब का निखार आएगा। और ये सारा टाइम फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको लाभान्वित करेंगी। विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा। आईटी से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, आईटी इंजीनियर हैं या किसी किस्म का आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, देन वीनस ट्रांजिट इन योर थर्ड हाउस विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ मनी एंड प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। कम्युनिकेशंस के थ्रू धन लाभ होगा या कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। वीनस ट्रांजिट थर्ड हाउस is an excellent time for you for making money. Your debts will clear, your health will be fine, relationship with your younger siblings will be improved, or your friends will support you, or you may support to your friends. So this will be a good time for you Aquarius. अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस 8th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो वीनस के पास है। वीनस की थर्ड हाउस की लॉर्डशिप और 8th हाउस की आपके लगन के लिए वीनस योग कारक नहीं है। सेकंड हाउस में वीनस 25 अप्रैल 2024 से 19 मई 2024 तक ट्रांजिट करेंगे। वीनस का गोचर आपके सेकंड हाउस में होगा। काल पुरुष की कुंडली में वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन सेकंड हाउस। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि वीनस सेकंड हाउस और 7th हाउस काल पुरुष की कुंडली में वीनस के ऑन हाउसेज हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि वीनस जब आपके सेकंड हाउस में 25 अप्रैल ऑनवर्ड से ट्रांजिट करेंगे तो अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। इन लॉज से कोई बड़ी सपोर्ट आपको मिलने वाली है। मैरिटल लाइफ में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट, कुछ रस जूस, स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, रिश्ते में फ्रूट बन के बाहर निकलना। देखिए एक फ्रूट होता है, एक फ्रूट का जूस होता है। फ्रूट, शादी का मतलब फ्रूट मिल गया, अब उसमें से जूस कैसे निकालना है, वो आपका रिलेशनशिप है। तो वीनस का गोचर सेकंड हाउस में आपके फ्रूट में से जूस निकलेगा। आई मीन टू से आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और इस टाइम में आपको आपके इन लॉज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी सपोर्ट आपको इन लॉज से मिलेगी। स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेक्चरार हैं, टीचर हैं या किसी इंस्टीट्यूट को रन करते हैं एजुकेशन से संबंधित, तो ये टाइम बड़ा अच्छा है। आपको क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम बड़ा अच्छा है। शोध से संबंधित कार्य करते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस से 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉटरी लगने तक के योग या अचानक धन प्राप्ति इन लॉस की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखती है। मैरिटल लाइफ अभी भी डावाडोल है, लगन में राहु है, ऊपर से 23 अप्रैल को तो मंगल भी वहां पर पहुंच जाएंगे। अंगारक योग का निर्माण होगा, सप्तम भाव में केतु है। मैरिटल लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन इन लॉस की वजह से मैरिटल लाइफ आपकी कुछ पॉजिटिव रहेगी। सो ओवरऑल दिस इज एवरेज ट्रांजिट फॉर यू। फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट आपको मिलेगी, कुछ सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। यहाँ पर काफी चीजें आपकी पास्ट मंथ से कुछ अच्छी होने वाली है पाइसेस। बहुत ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा, बट यू विल बी ऑन बेटर पोजीशन। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।